जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। आज कथा प्रारंभ हुई। सनकादि जी ने कहा कि जो गुरु दीक्षित नहीं है, मंत्र दीक्षा जिसके पास नहीं है, वो कथा में प्रवेश नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा ऐसे तो आधे से ज्यादा वक्ता बाहर हो जाएंगे। नारद जी द्वार पे जाकर के खड़े हो गए। और गुरु दीक्षा कहाँ दी जाती है, गुरु मंत्र कैसे दिया जाता है, उसकी एक परंपरा है, उसका एक नियम है कि गुरु मंत्र कभी माइक पे नहीं बताया जाता, वो हमेशा कान में कहा जाता है। वो गुरु और शिष्य की परंपरा उपनिषदों में है। तो नारद जी द्वार पे खड़े हो गए और द्वार पे खड़े होकर के जो भी आता उसे गुरु मंत्र वो देते और कहते आप आसन ग्रहण करें। गुरु मंत्र देते कहते आसन ग्रहण करें। और सबको आसन जब दिया और नारद जी महाराज भी जब वो भागवत की कथा सुनने लगे, बस यही सोचा मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जैसे जैसे कथा होती गई, ज्ञान और वैराग्य उठने लगे। और जैसे ही भक्ति ने देखा कि ज्ञान और वैराग्य, अच्छा हमें लगता है कि हमारा ज्ञान कहीं डूबा है, हमें लगता है वो ज्ञानी अधिक है, वो अधिक ज्ञानी है, वो अधिक ज्ञानी है। हम सब में एक जितना ज्ञान है, पता है, लेकिन जब हमने उसका प्रयोग नहीं किया तो हम अज्ञानी। अच्छी बात बताइए, आपके घर में हैंडपंप होगा, पहले नल का चलता था ना गेड़वन, अच्छा उसका पानी कभी नीचे उतर जाता है तो क्या करते हैं, सच बताना। सबको पता है कि 2 लोटे जल डाला और फिर वापिस, कि हर थोड़ी देर बाद डालना पड़ता है, एक बार शुरू किया तो फिर। तो वैसे हम सबके अंदर ज्ञान है, लेकिन वो कहीं नीचे उतरा हुआ है। उसके ऊपर हमारी कुछ जिम्मेदारियां, वासनाएं, विषय, विकार, हमारी ज्ञानता उसके ऊपर सवार है। लेकिन जिस दिन हमारे गुरु के मुख से 2 लोटे ज्ञान के, 2 लोटे ज्ञान के किसी व्यक्ति में जाएंगे तो उसके अंदर भी फिर धारा प्रवाह, वो ज्ञान प्रारंभ हो जाएगा। ज्ञान आप ये सोचो केवल पुस्तकें पढ़ के, ये करके, वो करके ऐसे प्राप्त, आपके अंदर ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान का सदुपयोग कहां करना है, ये सब सीखने के लिए गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं।
अच्छा, चलना आपने अब ये मत सोचना कि कोई गुरु उंगली पकड़ के आपको पार लगा दे। वो क्या करेगा, केवल रास्ता एज ए नेविगेशन। नेविगेशन आपको खुद चला के थोड़ी ना जाए, आप उसको देखते हो थोड़ा, और कई बार अपना दिमाग भी खुला रखना पड़ता है कि कहीं गलत दिशा में ना ले जाए। होता है ना, कई बार घुमा देता है, तो अपने ज्ञान चक्षु भी खुले रखने चाहिए। तो जो गुरुदेव हमें ज्ञान का उपदेश करते हैं और हमारा अज्ञान हरते हैं, तो भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य नाचने लगे। ये देखकर नारद जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, और उनकी धारणा से क्या हो गया। और आज इस भागवत की अलौकिक महिमा को देख करके मैं कृत्य कृत्य हो गया। और सनकादियों ने कहा कि मैं तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अवतार है। और जिस समय भगवान श्री द्वारकाधीश पृथ्वी का परित्याग करके गए थे, तो अपने स्वरूप को वो केवल भागवत के अंदर ही छोड़ के गए थे। तो नारद जी जो भाव श्रवण करने लगे, सबसे पहले भाव में आया कि आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था तुंगभद्रा नदी के तट पर अनुपम नगर में। उस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी एक पत्नी थी, धुंधली नाम था। क्या नाम था? आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली। बड़ा बेचैन था, पत्नी बड़ी कर्कशा थी। उसे पता ही नहीं लगता था मैं कब क्या बोल रही हूं, किसके आगे बोल रही हूं। लेकिन आत्मदेव ने फिर भी कहा कि जो मेरे भाग्य में थी मुझे मिली। अब मुझे संतान चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कुछ भी हो, लेकिन जितने तीर्थ थे सब हो आया। जहां कोई कथा होती, कोई कीर्तन होता, कोई यज्ञ होता, कोई हवन होता, वहां बैठ करके मन्नत मांगता। ये हमारी मन्नत मांगने की आदत भी तो बहुत है ना। हर जगह वो कहता कि प्रभु 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 प्रभु, कुछ भी एक संतान। मैं प्रारंभ में यही कहा ना कि जो चीज हमारे पास नहीं होती उस समय वैल्यू पता लगती है। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। आत्मदेव जगह जगह जाकर के प्रार्थना करता, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि संतान होगी भी तो होगी कैसे। देखो मां, अब औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद खातिर इंसान फिरता है मारा
आत्मदेव, देखो एक होता है पुत्र। हाँ जी बेटा, एक होता है पुत्र, एक होता है बेटा, और एक होता है लड़का। इन तीनों की डेफिनेशन अलग है। बेटा वो जो सदा बंटवारे की बात करे, लड़का वो जो लड़ के सब कुछ ले ले। लेकिन पुत्र प्राप्त करना बड़ा मुश्किल। कई लोग मेरे पास कुंडली लेके आते, कहते पाठक जी पर कुंडली देखना। उन्होंने कहा क्या देखवाना चाहते हो? उन्होंने कहा ये बेटा है, देखना मेरी सेवा करेगा के। मैंने कहा इसमें कुंडली दिखाने की क्या जरूरत है? तो कहते फिर कैसे पता लगेगा? वो कहते अगर तूने माँ बाप की सेवा की है तो तेरी हो जाएगी, और अगर तूने नहीं की तो फिर आशा मत रखना, और कितनी कुंडलियां दिखा ले तेरी सेवा होने वाली नहीं। आत्मदेवाज संतान की कामना में लगे, कुछ भी करते। अच्छा, पत्नी उसकी कोई धर्म नहीं करती, लेकिन उसका नाम ही धुंधली था, कर्कशा था।